जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। जो भी छात्र 2024 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसमें इसमें से सवाल रहेगा। तो अगर आप हमारे वीडियो पाए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर से ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस सबसे पहले देखिए पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो ये गोवा में है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोवा। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? तो ये जो परिभाषा दिया था हार्टले विदर्स ने दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हार्टले विदर्स ने, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई तो 1982 ईस्वी में हुई, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1982। दोस्तों 6वां नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये रियो डी जनेरिया में हुआ। अब इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रियो डी जनेरिया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो मेजनी ने भी किया था, गैरीबाल्डी ने भी किया था और काउंट काबूर ने भी किया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें सभी। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1925 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1925। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10वें। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये जॉन के किया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जॉन के। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो दोस्तों ये जो विकसित की थी अवधारणा, उनका नाम है एबेनेजर हावर्ड, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड। 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था दोस्तों, बतलाइए हमको। तो दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी जर्मनी। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, WC बनर्जी। ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, WC बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी, इसलिए आपका 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिस्मार्क। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, यहीं पर क्या बोला है 16 नंबर प्रश्न, गौर से देखिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाविक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1861 ईस्वी। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो ये इनका जो नाम था फोन बोई चाऊ, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, फोन बोई चाऊ। ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों 1929 के अधिवेशन लाहौर में पारित हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम दोस्तों रेगुर मृदा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेगुर मृदा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम, असम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके अंदर से ही आपके एग्जाम में रहेंगे तो रहेंगे प्रश्न। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों? 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा चीनी उद्योग, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीनी उद्योग। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है दोस्तों? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, दरभंगा। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पटना। दोस्तों यहीं पर चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, बतलाना है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या दोस्तों 8 करोड़ से अधिक थी, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 करोड़ से अधिक थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेस्योर विधि का विकास किसने किया था? ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेस्योर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेहमान। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उद्योग करता है? तो सीमेंट उपयोग करता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीमेंट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो कर दीजिए। चलिए 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है?
भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है दोस्तों? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे वाला भाग जो है कट गया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी बुझा जा रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। आई होप कि दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं डेली इसी तरह सवाल को पढ़ने और समझने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।